अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेल एक्सपेंशन के ऊपर। और उसके अंदर हम आज स्टडी करेंगे कंट्रोल ऑपरेटर्स को। और कंट्रोल ऑपरेटर्स को शेल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वीएम के ऊपर जो मशीन है वो ऑन कर लेंगे और उसको एक्सेस कर लेंगे हम पावर शेल के ऊपर, या पुटी के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, या कमांड टर्मिनल के ऊपर एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसको, ये मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ पहले, ये हमारा आईपी है और रूट यूज़र के साथ हम इसको एक्सेस करने लगे हैं। पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड एंटर कर देंगे और हम स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। जो आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है कंट्रोल ऑपरेटर। एको के साथ अगर हम लिखेंगे तो एज इट इज शो करेगा, या इसको कहते हैं शेल ऑपरेटर। ये शेल ऑपरेटर जो हैं, इनको शेल ऑपरेटर भी कहते हैं और कंट्रोल ऑपरेटर भी कहते हैं। चलें इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं और इसकी क्या क्या इस्तेमाल होता है इसके अंदर। अच्छा, जो सबसे पहले ऑपरेटर है, इसमें सेमीकोलन है और पाइप साइन है और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और का बताऊंगा मैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे सेमीकोलन से। ठीक है जी। इसका क्या इस्तेमाल है? इसका ये है इस्तेमाल है इसमें कि अगर आप शेल के अंदर कोई भी काम, कोई भी कमांड को चाहते हैं कि वो सीरियल वाइज रनिंग कमांड में जो है सीरियल वाइज रन हो जाए, जैसे कि मतलब कि आप 2-3 कमांड एक साथ लिखेंगे, मल्टीपल कमांड्स लिखेंगे और वो उसका आउटपुट एक साथ हमें दे देगा। काफ़ी काम, जब आप लाइव एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो काफ़ी ऐसी कमांड्स हैं जो कि आपको मल्टीपल लाइंस की जगह एक ही लाइन में आप अगर लिख देते हैं तो वो आउटपुट शो कर देती है। ये जो सेमी कॉलम है, ये आपको मल्टीपल कमांड्स की आउटपुट एक बार में ही शो करा देगा, यानी कि कमांड को सीरियली रन करके दिखाएगा। जैसे कि एक कमांड है डेट, ये आपको पता है डेट दिखाएगी, और सेमी कॉलम लगा देते हैं। इसके बाद लगा देते हैं हम PWD, ये हमें हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टिव दिखाएगी। और एक कमांड है हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ, ये बताएगी। अब इन तीनों का आउटपुट ये सीरियली एक साथ दिखा देगा। ये देखें, डेट कमांड का आउटपुट उसने ये दिखा दी है, PWD कमांड की आउटपुट ये दिखा दी है, और मैं कौन से यूज़र से लॉगिन हूँ उसने ये दिखा दिया है। इसी तरह अगर आप इसमें कैल कमांड को यूज़ करते हैं और इसके बाद यूज़ करते हैं हम कभी ls करते किसको ETC के अंदर टाइम को, ये जी हम एक कैलेंडर शो करा रहे हैं और हम लोग शो करा रहे हैं कि टाइम फाइल की, टाइम डायरेक्टरी की फाइलें ls कर देगा, और ये हमने कमांड गलत लिखी है जिसकी वजह से वो बेबस हो गया। मैं आपको यहाँ पे लोग ये देख लीजिए जी कि उसने सबसे पहले कैल कमांड कैलेंडर शो कराया है और उसके बाद उसने साथ ही ls करा दिया है वार के अंदर, लॉग डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स हैं उन सब को यहाँ पे शो करवा दिया है। और अगर इसमें आप देखें कि अगर मैं इसमें कमांड गलत भी एंटर की थी अभी प्रीवियसली कमांड, ये
तो उसने इसका एरर दे दिया और पहली कमांड रन भी कर दी उसने। अगर आप इससे पीछे वाली कमांड देखेंगे, अगर मैं इसको गलत कमांड कर देता हूँ, ये जो कि गलत कमांड है, वर्किंग नहीं करेगी। उसने 2 का आउटपुट दे दिया और तीसरी हमें गलत कमांड बना दी। उसने उसको नहीं देखा कि भाई ये गलत है या ठीक है, उसने आउटपुट देना था, उसने वो आउटपुट हमें दे दिया है सीरियली। इसमें अगर कोई पहली या दूसरी कोई भी कमांड अगर आपकी गलत भी होगी तब भी इस मल्टीपल कमांड्स की लाइन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सीरियल वाइज इनको रन करेगा। जो जिसका आउटपुट होगा वो आपको शो करवाता जाएगा और इसको आगे बढ़ता जाएगा इससे। जैसे ये मैंने PWD को कैपिटल P से कर दिया, उसने उसको बता दिया ये गलत है और नीचे उसको रूट को साथ शो कर दिया। ये आपका है सेमी कॉलन। ये कमांड्स को, मल्टीपल कमांड्स को एक ही लाइन में लिखेंगे जब आप, तो उसको सीरियल वाइज रन कर देगा। और दूसरा है हमारे पास ऑपरेटर %, जिसे हम एंड भी कहते हैं नॉर्मली, ठीक है। और ये जो %, है ये आपकी कमांड्स को पैरेलल रन करता है, बैकग्राउंड के अंदर रन कर देता है। यानी कि अगर आप मल्टीपल कमांड्स चलाते हैं तो जो स्टार्टिंग वाली कमांड्स होती हैं उनको बैकग्राउंड पे रन करके लास्ट वाली कमांड का आउटपुट दिखाता है और दूसरी का आउटपुट नेक्स्ट टर्मिनल के आगे शो कर देता है। जैसे कि अभी हमने इन्हीं कमांड्स को देख लेते हैं अगर, कि अभी इसमें ये क्या कर रहा है। इसमें %, यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखें, उसने डेट को बैकएंड पे कर दिया और PWD को बैकएंड पे कर दिया और सिर्फ इसका आउटपुट दिया, फिर उसको रिटर्न पे किया। ये सिर्फ अभी आउटपुट इसका शो कर रहा है और ये बाकी आउटपुट कॉलन से पहले फिर उसने शो कर दिया। अगर इसको हम किसी और तरह देखें तो उसको देखते हैं हम डेट से। डेट कमांड चलाते हैं, % लगाते हैं और कैल कमांड चला देते हैं। देखिए, उसने डेट को डाल दिया बैकग्राउंड पे और कैल को आगे ले आया फ्रंट पे, और उसके बाद उसने ये भी कमांड का जो है उसने बैकएंड पे बताते हुए बता दिया कि कई कमांड इस पर चल रही है। फॉर एग्जांपल इससे हम जॉब करके देखते हैं तो हमें कुछ नहीं शो कर रहा। जॉब के अंदर कोई कमांड नहीं चल रही, जो कमांड थी वो उसने रन कर दी। फॉर एग्जांपल इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम करते हैं इसमें स्लीप मतलब 5 टाइम सेकंड का डिले डालते हैं और उसके बाद इसको कहते हैं कैल कमांड बता दे, सॉरी कैल कमांड को चलाते हैं। देखें, उसने ये दोनों कमांडों को एग्जैक्ट एक ही टाइम पे बैकग्राउंड पे रन कर दिया और कैल कमांड का आउटपुट दे दिया। और ये इसका है टाइम डेट का, और अभी यहाँ पे 5 सेकंड इसको वेट करना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट मूव करता है। ये देखिए, अगर इसको और थोड़ा सा देखें तो हम थोड़ी सी और, हम इन्हीं कमांडों के अंदर %, यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और ये देखें जी, उसने 2 को बैकग्राउंड पे डाला और हमें आउटपुट इसका दिया। उसके बाद उसने बाद में रिवर्स में हमें आउटपुट दे दिया। सेमी कॉलन सीरियल वाइज कमांड्स को रन करते हैं और इसका आउटपुट डायरेक्ट आपको शो करवा देते हैं। जो %, है सिंगल %, वो आपकी कमांड्स में से मल्टीपल कमांड्स अगर आप देते हैं तो कुछ को बैकग्राउंड पे रन कर देता है और कुछ को फ्रंट पे शो करवा देता है। आउटपुट सबका शो करवा देता है, लेकिन वो जो लास्ट आपकी कमांड होगी उसका आउटपुट शो कराएगा, बाकी को बैकएंड के ऊपर शो करा के आपको नीचे उसकी डिटेल भी बता देगा कि आप इसकी आउटपुट ये है। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटर है आपका पाइप साइन, इसको पाइप साइन कहते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है जनाब, इसका काम ये है कि अगर आप कोई भी
कमांड लिखते हैं तो ये इसकी जो मल्टीपल कमांड्स होंगी उसमें जो इसकी फर्स्ट कमांड होगी उसकी जो आउटपुट होगी वो सेकंड कमांड की इनपुट बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पे पहले एल एस करके देखते हैं हमारे पास डायरेक्टरी कौन सी बनी हुई है। चलें, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir और उसका नाम रख देता हूँ शेल। ये मेरी डायरेक्टरी का नाम है और उसके साथ मैं जी नहीं, ये वाली कमांड इसमें ठीक नहीं रहेगी, मैं आपको कोई और बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैं आपको इजीली एग्जांपल कोई देता हूँ ताकि वो आपको समझने में आसानी हो। और उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे ls करते हैं। ls में हमें ये फाइलें पड़ी हुई हैं, चलिए हम इसी को काउंट करते हैं। हम क्या करने लगे हैं, ls करने लगे हैं और पाइप साइन यूज़ करेंगे कि हमें काउंट कर दे, ये लिस्ट को लाइंस काउंट कर दे कितनी लाइंस हैं। तो इसमें 39 लाइंस हैं। अब 39 लाइन कैसे हैं वो ये फ़ाइल के अंदर से बात बता रहा है आपको, क्योंकि मोस्टली हमारी फ़ाइल खाली एम्प्टी हैं, इक्का दुक्का ही फ़ाइल हैं जो कि हमारी कुछ डाटा अवेलेबल है। और इसको देखने के लिए हम देखेंगे तो ये देखें सिर्फ यही हमारे पास फ़ाइल है और एक ये फ़ाइल है और एक ये फ़ाइल है जिसमें डाटा अवेलेबल है, बाकी सारी एम्प्टी हैं, खाली हैं, जिसकी वजह से उसने सिर्फ़ और सिर्फ हमें आउटपुट ये दिया है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक और में देखें कि भाई ये क्या कर रहा है, अगर हम अपनी डिस्क जो हमारी डिस्क है वो df-h, इसकी आउटपुट जो है इसको हम एक फ़ाइल में डालते हैं। मैं कहता हूँ जी इसमें मुझे सिर्फ पार्टीशन शो करानी है, ये डेव वाली, सिर्फ ये वाली। तो ये हम इसी कमांड को अब यूज़ कर लेते हैं। और इसको कमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे df-h पाइप साइन और यहाँ पे हम करेंगे ग्रैप और यहाँ पे हम इसको डेव के अंदर शो करवाना चाहते हैं कि भी हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ शो होगी, स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो हमें है वो इसकी जो आउटपुट होगी वो इसकी इनपुट बन जाएगी। ये लें जी, उसने बता दिया कि जी ये है आपका डेव वाली सारी डिस्क। यानी कि अगर आप और इसको बेहतरी से समझें तो अब मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ, इसका मतलब कि भी मैं कौन हूँ, ठीक है ना, ये रूट हूँ, मैं यूज़र हूँ। और कितने यूज़र लॉगिन है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, -i, अभी एक यूज़र लॉगिन है। और अगर इसी तरह मैं अपना दूसरा लॉगिन भी यहाँ पे यूज़र लॉगिन करूँगा तो इसकी आउटपुट भी मुझे मिलेगी यहाँ पे। अभी सिर्फ यहाँ पे लॉगिन करूँगा मैं, ये लॉगिन कर लिया मैंने, ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे यही कमांड दोबारा रूट पे आके रन करूँगा तो ये देखें मुझे 2 नंबर बता रहा है कि 2 यूज़र आपके इस मशीन को एक्सेस कर रहे हैं। सेमीकोलन सीरियल कमांड के साथ को रन करने के लिए और n% पैरेलल कमांड रन करता है। और पाइप साइन जो है वो एक फर्स्ट कमांड की आउटपुट जो है सेकंड कमांड की इनपुट बना देता है, यानी कि उसको बताता है कि ये काम करना है उसके थ्रू सेकंड कमांड को। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा $m%, और इसको हम लॉजिकल एंड भी कहते हैं। लॉजिकल एंड मतलब कोई एक भी पार्ट गलत हुआ तो ये उसको गलत कर देता है। यानी कि अगर इसमें एंड लॉजिकल एंड में देखें, लॉजिकल एंड जो है इसका रूल ये होता है कि अगर आपकी पहली कमांड सक्सेसफुली रन होगी तो दूसरी तरफ जाएगा, अगर वो पहली कमांड सक्सेस नहीं होगी
तो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने अब एक इसको रन करने के लिए मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और फ़ोल्डर बना के उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर सीडी करते हैं mkdir। और मेरे पास पहले मैं तो बता दूँ आपको, मेरे पास ये फ़ोल्डर डायरेक्टरी बनी हुई है, टेस्ट की डायरेक्टरी बनाते हैं जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, वो एरर देगा हमें। और हम यूज़ करते हैं लॉजिकल एंड, सीडी करते हैं टेस्ट के अंदर, देखते हैं वो क्या कहता है जी। मैंने इसको बोला है कि एक डायरेक्टरी बना दो टेस्ट नाम की और उसके अंदर चले जाओ। कैन नॉट क्रिएट ए टेस्ट फाइल एग्जिस्ट, वो कह रहा है ये पहले बनी हुई है। और अगर हम इसमें इसी कमांड को अगर मैं चेंज कर लूँ इसमें कि भी ls कर दे टेस्ट को, सिंपल ls कर देते हैं इसको, क्योंकि मैं इस डायरेक्टरी के अंदर ही चला जाता हूँ डायरेक्ट। मैं जा रहा हूँ cd टेस्ट के अंदर और उसके कंटेंट लिस्ट करना चाह रहा हूँ। ये ले जी, ये उसमें अंदर चला गया। और अब इसमें ls उसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए वो उसने ls नहीं किया। dir shell, इसमें एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिससे हम ये कमांड को दोबारा से रन करके देखते हैं। और मैंने यहाँ पे किया था ये देखें जी, अगर पहली सक्सेस होगी तो दूसरी पे आ जाएगा, अगर पहली फेल हो जाएगी तो दूसरी पे भी नहीं जाएगा। अगर आपने कोई लाइव इन्वायरमेंट में कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि भाई पहले मेरा ये काम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रन npm या कुछ और कमांड ऐसा चलाना चाह रहे हैं आप कि जिससे आपको पता हो कि भाई ये कमांड अगर मेरी सक्सेस होगी तो आगे की कमांड रन करना ज़रूरी है या उसके ऊपर वर्किंग करे, नहीं तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाए अगर पुरानी कमांड नहीं चलेगी। तो ये %, इसलिए काम आता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं कि अगर आप दो कमांड्स को देते हैं और दो कमांड्स में से अगर फर्स्ट वाली रन होगी सक्सेसफुली तो वो नेक्स्ट पे मूव कर देगा, अगर वो फर्स्ट वाली सक्सेसफुल नहीं होगी तो वो सेकंड पे मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इन्हीं को लेके चलते हैं, कैल कमांड है और उसके बाद मैं जी कहता हूँ जी डेट भी शो कर दे। अब देखते हैं पहली वाली सक्सेस होती है तो नेक्स्ट पे मूव करेगा, ये दोनों इसने बता दिया। लेकिन अगर इसी को मैं अगर गलत कर देता हूँ तो देखें वो पहली वाली अगर फेल्ड हो गई तो वो सेकंड वाली पे भी मूव नहीं हुआ। इसी तरह अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑपरेटर वो है हमारा और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। इससे क्या होगा कि भाई इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सी कंडीशन ठीक है कौन सी गलत है, वो आपको आउटपुट देगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम इसी कमांड से जो कि मैंने अभी आपको बताई है, ये वाली है कि भी हमारे पास डायरेक्टरी है टेस्ट की, उसके अंदर चला जाए और ls कर दे। तो उसने ls नहीं किया क्योंकि उसको पहले से ही आउटपुट मिल गया था, तो उसने ls नहीं किया। अगर मैं इसको फर्स्ट को गलत करता हूँ, हम इस टाइम उसी में मौजूद हैं, हम इस पे चले जाते हैं और इसको करते हैं, तो उसने इसके अंदर नहीं गया क्योंकि उसके बाद डायरेक्टरी कोई नहीं थी, लेकिन वो नेक्स्ट कमांड के ऊपर मूव हो गया। उसको कोई भी एक कमांड, मतलब कि 1-0 वाला सिस्टम है यहाँ पे कि अगर जिसके पास भी 1 होगा ये उसकी आउटपुट शो करेगा ही चलेगा। अब इसको और क्लियर समझते हैं थोड़ा सा, और पुरानी ही कमांड जो कि अभी हमने इसी के साथ चलते हैं। अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि भी $, में ये था कि फर्स्ट कमांड रन होगी तो सेकंड पे जाएगा, लेकिन इसमें और है, इसको कोई ताल्लुक नहीं है कि भी किसका आउटपुट 0 है 1 है, ये इसने आउटपुट देनी है, कोई एक कमांड भी बीच में दोनों से ठीक होगी वो उसका आउटपुट देगा। ये देखें पहली का उसने एरर दे दिया, दूसरी का उसने बता दिया ये है। अगर आप मल्टीपल इसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आप यहाँ पे कैल यहाँ पे लगा देते हैं, पहली गलत लगाया हमने, उसके बाद और भी आप आगे यूज़ करते हैं। ये भी पहली उसने गलत बता दी और दूसरी पे चला गया, और जब इसको दूसरी ऑप्शन ओके मिली
तो इसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया काम को, उसको बस आउटपुट मिल गई, उससे नेक्स्ट पे नहीं गया मल्टीपल में। और अगर इसी तरह आप एम% को भी देखेंगे, डबल एम% को, तो वो भी आपको क्या आउटपुट देता है वो भी आप देखें यहाँ पे कि भी दोनों को अगर मल्टी टाइम यूज़ करते हैं एक ही लाइन में तो क्या आउटपुट देता है। वो पहली गलत थी, वो नेक्स्ट पे गया ही नहीं। अगर इसको हम ठीक कर लेते हैं तो देखते हैं क्या करता है ये उसने पहले ठीक है, उसके बाद जितनी भी ठीक है उन सबको आउटपुट में शो कर दिया है। लेकिन इसमें उसने क्या किया है, और में अगर पहली ठीक है तो ओके इनफ है, अगर पहली नहीं ठीक तो नेक्स्ट पे जाएगा और बस जहाँ पे जाके वो ओके हो जाता है, जो कमांड उसकी ओके है वहीं तक रहेगा, उसके बाद नहीं जाएगा। ये उसका गलत थी, वो नेक्स्ट पे मूव हुआ, नेक्स्ट उसने ओके आउटपुट दिया और बस स्टॉप, आगे वो गया ही नहीं। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये भी गलत कर देता हूँ तो इसको हाँ देखा, ये उसने पहली गलत वर्किंग की, नेक्स्ट पे आ गया, वर्किंग की, नेक्स्ट पे आ गया और तीसरी वाले का आउटपुट दे दिया, चौथी वाली फिर उसने छोड़ दी। ये जी थे शेल एक्सपेंशन में कंट्रोलिंग ऑपरेटर, जिसे शेल ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसको आप कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंबाइन कैसे करके यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि भी हम इन सबको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस मशीन में दो यूज़र हैं, एक रूट है और एक मुर्तज़ा नाम का यूज़र है। हम चेक करते हैं कि भी अगर मुर्तज़ा नाम का यूज़र हो M% मतलब कि वो इसको रन करेगा और हमें शो कर देगा कि भाई यूज़र एग्जिस्ट, और इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन, एंड और फंक्शन यूज़ करना बता रहा हूँ, ये एको कि यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ तक जाते हैं हम कि भाई ये कमांड क्या करेगी, आईडी शो करेगी इस यूज़र की, ठीक है। अगर ये ठीक हुआ तो ये कमांड रन होगी ये वाली, अगर ये फर्स्ट वाली ठीक होगी तो सेकंड पे चला जाएगा एंड ऑपरेटर, अगर ये गलत होगी तो सेकंड पे नहीं जाएगा, फिर ये ऑपरेटर यूज़ होगा और ऑपरेटर। बाय द वे इसमें देखते हैं ये हमारा यूज़र अवेलेबल है तो ये ठीक है कमांड हमारी, और उसके बाद इस पे चला ये मैसेज हमें देगा और ये इसको स्किप कर देगा। एंटर करके देखते हैं, ये देखिए उसने आईडी दे दी यूज़र की और उसने बता दिया यूज़र एग्जिस्ट है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे कोई और यूज़र दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ मुस्तफ़ा, तो उसने बोला है कि ये यूज़र, अच्छा नोट को मैंने उधर नॉर लिखा हुआ है, आप लोग भी ध्यान नहीं देते और मैं भी नहीं देता। चलें ये देखें, उसने यहाँ पे ये यूज़र नहीं था, उसने इसको चलाया, ये कमांड गलत हो गई, उसने इसको स्किप कर दिया फिर, और फिर और ऑपरेटर को इस्तेमाल किया। इस तरह आप इसको मल्टीपल लाइंस कमांड्स को एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई होगी तो मैं आपको और भी बता दूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।